जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, डिफेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बुधवार को सिफारिश पेश की है, जिसमें कहा है कि आर्म फोर्स के जवानों जेसीओस के लिए डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने के प्रपोजल की जांच की जाए। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है केंद्र सरकार ने हाल ही में एक रूल निकाला है जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स काटा जाएगा जवानों जेसीओस की डिसेबिलिटी पेंशन में से। तो दोस्तों इस बात का जिक्र डिफेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार दोबारा इस पर विचार करे। कुछ और जानकारी भी दी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। क्या कहा है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों बात करेंगे मार्च की पेंशन के बारे में। मार्च की पेंशन लेने के लिए पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स भर रहे हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जिनकी ड्यू डेट है 31 मार्च 2026। पेंशन का एडवांस मैसेज मिलेगा 20 मार्च के बाद। क्या आपको मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज अभी तक मिला? तो दोस्तों पूरी जानकारी दूंगा आगे। मार्च की पेंशन के बारे में आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रेलवे बोर्ड का नोशनल इंक्रीमेंट पर 20 फरवरी 2026 का लेटर जारी। जी हां दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने एक अहम लेटर निकाला है जो पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या है पूरा लेटर, आगे बात करेंगे। लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी का फैसला। जी हां दोस्तों, एक कैबिनेट है, उनकी अपॉइंटमेंट कमेटी ने एक फैसला लिया है। एक अधिकारी को नियुक्त कर लिया गया है। जैसा आपको पता है 8 सीपीसी पर कुछ कर्मचारियों की, अधिकारियों की नियुक्ति करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। अब दोस्तों उसके बाद कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने एक और फैसला लिया है। क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। इसलिए जानकारियों में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, मतलब पूरा वीडियो देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62% पेंशनर्स ने चैनल सब्सक्राइब किया। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिल पाए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। आपको बिल्कुल सही ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी, नॉलेज के आधार पे, लेटरों के आधार पे। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, डिफेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बुधवार को सिफारिश की है कि आर्म फोर्स के जवानों जेसीओस के लिए डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने के प्रपोजल की जांच की जाए और उस पर फिर से सोचा जाए। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है द ट्रिब्यून न्यूज की। दोस्तों एक खबर है, कमिटी सीक्स रिव्यू ऑफ टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन। जी हां दोस्तों, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आप प्रपोजल पर दोबारा विचार करें। जवानों पे या फिर जेसीओस की जो डिसेबिलिटी पेंशन है उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों इसी पर खबर आई है, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ऑन वेडनेसडे recommended that the proposal to impose income tax or disability pension for armed force personnel be examined and reconsidered। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप इस बारे में दोबारा सोचें। डिसेबिलिटी पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह मुद्दा उठाया है जवानों जेसीओस की डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स ना कटने के संबंध में। तो दोस्तों अब आगे केंद्र सरकार को दोबारा इस फैसले पर विचार करना होगा और कहीं ना कहीं आगे चलकर डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा जवानों जेसीओस को। तो दोस्तों एक ये नई खबर थी जो मैंने आपको समझाई। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मार्च की पेंशन लेने के लिए पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स भर रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट। स्पर्श पर
जिनका मार्च 2026 में भरना ड्यू था। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं इस पर्च पे, जिनकी ड्यू डेट है 31 मार्च 2026। ऐसे दोस्तों एक फैमिली पेंशनर है जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया 17 मार्च 2026 को। जी हाँ दोस्तों, इनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ था, तो दोस्तों 17 मार्च को इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया और दोस्तों मैसेज लिखा गया, दिस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्पर्श पीसीडीए। दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड सिग्नेचर। जी हाँ दोस्तों, यानी स्पर्श पीसीडीए के अधीन है इनका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव होना। इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया, अब इनका स्पर्श द्वारा, पीसीडी द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट मार्च में ड्यू है, मैं स्पर्श पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स हो। अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए, नहीं तो आपकी आगे की पेंशन रुक सकती है। ऐसे दोस्तों इन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा, क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है मार्च की पेंशन आपको मिलेगी अप्रैल के महीने में, तो मार्च की पेंशन तो आपकी नहीं रुकेगी, लेकिन जो आगे आने वाले महीने की पेंशन है वो आपकी रुक सकती है अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करें। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया उनकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जिनकी ड्यू डेट मार्च में है या फिर अप्रैल में, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करें। तो दोस्तों ऐसी पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे थे। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज आया? 20 मार्च के बाद मिलेगा एडवांस मैसेज मार्च की पेंशन का। जी हाँ दोस्तों आज 21 तारीख हो गई है, क्या आपको अभी तक मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज मिला? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों मैसेज आपको कुछ दिन में ही मिल जाएगा। 20 मार्च के बाद मिलेगा एडवांस मैसेज मार्च की पेंशन का। 1 से 3 अप्रैल के बीच पेंशन मिलेगी मार्च की। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पास मैसेज आएगा मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज, दोस्तों उस मैसेज में 1 अप्रैल की डेट मेंशन हो सकती है, 1 अप्रैल की डेट। और दोस्तों जो पेंशन है वो 1 अप्रैल की शाम से दोपहर से आपको पेंशन दी जा सकती है मार्च की, यानी 1 से 3 अप्रैल के बीच में आपको पेंशन मिल जाएगी इस वर्ष के द्वारा, वो भी मार्च की। तो एक बार जरा कमेंट में जरूर बता दीजिए, क्या आपको मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज मिल रहा है या नहीं मिला? नहीं मिला तो कुछ दिन में, 1 से 2 दिन 3 दिन में आपको मिल जाएगा। और पेंशन आपको मिलने वाली है 1 से 3 अप्रैल के बीच में, 1 तारीख को, 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को, 1 से 3 अप्रैल के बीच में आपको पेंशन मिल जाएगी, वो भी DADR 58% के साथ। जी हाँ दोस्तों, मार्च की पेंशन आपको मिलेगी DADR 58% के साथ। जो आपको फरवरी की पेंशन मिली थी वही आपको मार्च की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी मार्च की पेंशन के बारे में और लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है रेलवे बोर्ड का लेटर जारी नोशनल इंक्रीमेंट पे 20 फरवरी 2026 का। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा एक लेटर जारी करा गया है 20 फरवरी 2026 का। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है सारे जनरल मैनेजर को, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर को, सारे जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को। इसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ बेनिफिट 1 नोशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 जुलाई फॉर द पेंशनरी बेनिफिट टू दोज एम्प्लॉय हु हैड रिटायर्ड ऑन 30 जून बिफोर ड्रॉइंग द सेम। जी हाँ दोस्तों, जो 30 जून में रिटायर हुए हैं उनको 1 जुलाई का नोशनल इंक्रीमेंट देना, पेंशन पे सिर्फ पेंशन बढ़ाने का बेनिफिट देना, ना कि कम्यूटेशन पे या फिर ग्रेजुएटी पे। जैसा आपको पता है नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा तो सही, लेकिन सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, सिर्फ आपकी बेसिक पे बढ़ाई जाएगी। पेंशन बढ़ने का जो बेनिफिट है वो रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी या फिर कम्यूटेशन पे नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ पेंशन ही बढ़ेगी। ग्रेजुएटी आपकी वही रहेगी जो आपको पहले मिली, कम्यूटेशन वही रहेगा जो आपको पहले मिला, सिर्फ पेंशन बढ़ाने का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर रेलवे बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है, और क्या पॉइंट लिखे हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। उन कर्मचारियों को पेंशन लाभों के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देना, एक नोशनल इंक्रीमेंट प्रदान करना, जो पेंशन प्राप्त करने से पहले 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। जो जून में रिटायर हो गए हैं उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट, जो 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उन्हें 1 जनवरी का इंक्रीमेंट, यानी 1 जुलाई का इंक्रीमेंट या फिर 1 जनवरी का इंक्रीमेंट देना।
उपरोक्त संदर्भ में सभी क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों को सलाह दी जाती है कि वे काल्पनिक वेतन वृद्धि लाभ के ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दे। इसके लिए यह सुझाव दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों के पेंशनर्स के कई केस आ रहे हैं, तो दोस्तों उनको सुलझाने के लिए यह लेटर लिखा गया है रेल मंत्रालय की तरफ से जोनल ऑफिस को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के प्राप्त कर्मचारी पेंशन भोगियों की एक समेकित सूची तैयार की जाए और अधिमानत सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाए ताकि प्रभावित कर्मचारियों पेंशन भोगियों की चिंताओं और आकांक्षाओं का समाधान किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, देखने में आया कि पेंशनर्स कर्मचारी कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका केस सेटलमेंट नहीं हो रहा। नोशल इंक्रीमेंट अभी तक उनको नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया है ताकि जल्द से जल्द उनके केसों का निपटारा किया जा सके, कर्मचारियों को पेंशनर्स को नोशल इंक्रीमेंट दिया जा सके। ऐसे दोस्तों डिफेंस में भी हो रहा है। डिफेंस में जो जवान हैं, जेसीओज हैं, वो कार्रवाई तो कर रहे हैं नोशल इंक्रीमेंट लेने की, लेकिन कई बार उनको नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों आप कंप्लेंट डालते रहिए, एक ना एक दिन आपको नोशल इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा अगर आप एलिजिबल हैं। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, पीपीओ का वास्तविक संशोधन और परिणाम स्वरूप वित्तीय समायोजन इसके बाद योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, जिसमें उचित सावधानी और मौजूदा नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के ऐसे कुछ केस थे जिसमें कर्मचारियों ने नोशल इंक्रीमेंट लेने की कार्रवाई तो करी, लेकिन अभी तक उनके केस पेंडिंग में पड़े हैं। तो दोस्तों ये लेटर लिखकर बताया है, ये लेटर लिख के बताया कि जितने भी केस पेंडिंग है उनकी एक लिस्ट बनाए और उनका निपटारा किया जाए, यानी उन कर्मचारियों को, पेंशनर्स को नोशल इंक्रीमेंट दिया जाए। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी का फैसला। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का अपॉइंटमेंट कमेटी का या फिर पेंशन मंत्रालय का डीओपीटी का एक लेटर जारी करा है 16 मार्च 2026 का, जिसमें दोस्तों सेक्रेटरी का नया अपॉइंटमेंट हो गया है। जैसा आपको पता है पहले भारत सरकार ने 8 सीपीसी पर कुछ नियुक्तियां निकाली थी, जैसे कि डायरेक्टर की, कुछ कर्मचारियों की या फिर अधिकारियों की। तो दोस्तों वो नियुक्तियां तो पूरी हो गई, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक और नियुक्ति पूरी करी गई है। किसकी करी है? सेक्रेटरी की। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री सुब्रत दास, मेंबर पोस्टल सर्विस बोर्ड एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक नए सेक्रेटरी की नियुक्ति करी गई है ताकि दोस्तों सही से काम किया जा सके। जो नया कार्यभार है अब वो संभाला जाएगा सेक्रेटरी के द्वारा। तो दोस्तों अभी कहीं ना कहीं पोस्ट ही भरी जा रही है। जब तक पोस्ट पूरी सही तरीके से भरी नहीं जाती, जब तक दोस्तों जो 8 सीपीसी है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपेगा, तो दोस्तों अभी ये काम ऐसे ही चलेगा। तो दोस्तों एक नया लेटर मैंने आपको समझाया, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी का फैसला, सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 8 सीपीसी में अपॉइंटमेंट के बाद। जी हाँ दोस्तों, जो नियुक्तियां पूरी हो गई है, एक और नियुक्ति चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। तो दोस्तों वो नियुक्ति भरी जा चुकी है सेक्रेटरी के रूप में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी कोई और नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।